गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। तो बेटा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये जो आपका ट्राइंगल चैप्टर है ये आपका 8 मार्क्स का है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं बेटा? सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिमिलैरिटी का कंसेप्ट और फिर हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स रिलेटेड टू ट्राइंगल्स। तो बेटा जो वर्ड हमारा ट्राइंगल्स है ये आपका इसके बारे में आप अवेयर हैं। ट्राइंगल्स क्या होता है बेटा? हमारे पास हमारे पास पॉलीगन होता है और जिसकी कितनी साइड्स होती है बेटा? 3 साइड्स होती है, ए बी, बी सी एंड ए सी। एंड हमारे पास कितने एंगल्स होते हैं बेटा? 3 एंगल्स होते हैं। ये हमने क्लास 6 में स्टडी कर लिया था बेटा। तो ट्राइंगल हमारे पास 3 साइडेड पॉलीगन है हैविंग 3 एंगल्स। अब बेटा और ये प्रॉपर्टी हमने और स्टडी की थी कि इन तीनों एंगल्स का सम क्लास 6 में हम स्टडी कर लेते हैं कि वो कितना होता है बेटा हमारे पास 180 डिग्री। अब डिफरेंट टाइप्स की ट्राइंगल्स ये भी हमने क्लास 6 में जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए स्टडी कर रहे हैं बेटा कि डिफरेंट टाइप्स की ट्राइंगल्स हमारे पास कौन सी है। फर्स्ट हमारे पास है इक्वेटोरियल ट्राइंगल जिसमें ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, जिसमें तीनों की तीनों साइडें अगर हमारे पास इक्वल हैं उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल ट्राइंगल। फिर हमारे पास है बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग 2 साइड इक्वल। अगर 2 साइड्स हमारी इक्वल है तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। थर्ड है हमारे पास स्केलर ट्राइंगल, ऑल डिफरेंट साइड, तीनों की तीनों डिफरेंट साइड है हमारे पास। अगर तीनों की तीनों डिफरेंट साइड है तो उसको हम उस ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं स्केलर ट्राइंगल। फोर्थ है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, राइट मींस 90। अगर हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल्स कहते हैं बेटा। तो ये फर्स्ट वाली जो आपके पास दे रखी है दिस इज इक्वेटोरियल ट्राइंगल। जो सेकंड वन है ये आपके पास आइसोसेलेस। थर्ड जो आपको दे रखी है स्केलर ट्राइंगल, इसमें तीनों की तीनों साइडें डिफरेंट हैं। और फोर्थ वन इज योर राइट एंगल। क्लियर बेटा? और इसको और हमने क्लासिफाई किया था, अगर आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो, ऑन द बेसिस ऑफ ए साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ ए एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर 3 साइड इक्वल्स है बेटा, अभी आपको बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर 2 साइडें इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर कोई साइड इक्वल नहीं है, सब अनइक्वल साइड्स हैं, वो हमारे स्केलर ट्राइंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अगर हमारे पास तीनों के तीनों एंगल्स बेटा एक्यूट हैं, लेस देन 90 हैं, तो हम उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री जो अभी हमने स्टडी किया उसको हम राइट एंगल कहते हैं। अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री मिल जाता है तो राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज अगर एक एंगल हमारा मोर देन 90 है, 90 से अगर बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं 90 टू 180 के बीच में है, तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है और उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं बेटा। एक बार फिर से बेटा उसी कंसेप्ट पे आते हैं, हम क्या स्टडी कर रहे हैं बेटा? तो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल के बारे में हमने स्टडी कर लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में हम स्टडी कर लिया। अब बात आ रही है बेटा सिमिलैरिटी की। अब ये जो कंसेप्ट सिमिलर है, सिमिलर का मतलब क्या है बेटा हमारे पास? कि शेप हमारे पास सेम होगी। शेप क्या होगी हमारे पास? सेम, बट साइज के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है बेटा? मे और मे नॉट, इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। शेप हमारी सेम होनी चाहिए बेटा। तो अब सिमिलर चीजों को हम एक बार देख लेते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स या सिमिलर फिगर्स देख लेते हैं बेटा। पहले हम देखो, ये हमारे पास एक सिमिलर फिगर है, एक बैट है हमारे पास, एक हम और सेम आपके पास देखो एक बैट ये है और इसकी एनलार्ज कॉपी आपके पास दे रखी है और सेम शेप है। शेप में कोई आपके प्रॉब्लम नहीं है। फर्क कहां पे है? साइज हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है बेटा? नाउ दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ फोर्सेस। देखो सेम हमारे पास जो हमारे पास साइज है वो डिफरेंट है और जो हमारे पास शेप है और शेप हमारे पास क्या है बेटा? सेम। ओके, तो जो आप समझ गए होंगे कि सिमिलर चीज क्या है हमारे पास। देखो बेटा सिंपल, और इसको डिटेल में जाएं। दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ बिग सर्कल। तो ये भी हमारे पास क्या है बेटा? दे आर सिमिलर और दिस इज द सिंबल फॉर सिमिलर। बात समझ के बेटा? सिमिलर क्या है? अब देखो एक और सर्कल हम छोटा सा ड्रॉ कर दिया, तो ये भी सिमिलर है। क्लियर?
तो ये अगर ये हमारे पास शेप कौन सी होगी बेटा, सर्कल है, तो ये हमारे पास सिमिलर है। अगर हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं बेटा, दिस इज स्क्वायर, दिस इज ए लार्जर स्क्वायर एंड दिस इज ए मोर लार्जर स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास क्या है बेटा, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनकी शेप क्या है बेटा, हमारे पास शेप हमारे पास सेम है। और साइज के बारे में पहले कह दिया, साइज में और में वेरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर बेटा? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, हैविंग सेम शेप एंड साइज में और मे नॉट बी सेम। अब दूसरी बात बेटा, क्लास 9th में हमने एक कॉन्ग्रुएंस के बारे में स्टडी किया था, इसलिए हमने पहले सिमिलर डिस्कस कर लिया। अगर बेटा हमारी फिगर्स सिमिलर हैं, सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर फिगर्स हमारी सिमिलर हैं देन हमारे पास हम कॉन्ग्रुएंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है? अगर फिगर ही सिमिलर नहीं है, सपोज दीज टू फिगर्स, ये आपकी फिगर सिमिलर नहीं है बेटा, ये फिगर्स आपकी सिमिलर है। अगर हमारी फिगर सिमिलर है ही नहीं तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट द कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस की बात हो ही नहीं सकती। अगर हमारी फिगर सिमिलर हैं तब हम बात कर सकते हैं कि वो फिगर्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। बात समझ गए बेटा? तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सिमिलर होना जरूरी है। बात समझ रहे कि नहीं? सो अगर ये अब देखिए बेटा, अब ये अगर हमारी फिगर्स हमारी सिमिलर थी, अब कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? अब इसका रेडियस हम देखते हैं, रेडियस हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है ये सिमिलर हैं, पर इनको कॉन्ग्रुएंट करना होगा, तो कॉन्ग्रुएंट एक ही केस में होगा अगर ये जो रेडियस है, इस फिगर की जो रेडियस है, अगर ये भी हमारे पास क्या हो जाए, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी कितनी हो जाए, 2 सेंटीमीटर। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हो रहा बेटा? तो अब हम जब हमारे पास लेंथ सेम होगी, रेडियाई सेम होगी, उस केसेस में हम लोग क्या कहते हैं, ये फिगर्स क्या हमारी कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नाउ एक एग्जांपल और ले लेता हूं बेटा, ट्राइंगल्स का, सॉरी स्क्वायर का ले लेते हैं। ये स्क्वायर है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर इसकी साइड है और हमें पता है स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल है। एक और हमारे पास स्क्वायर है, इसको नाम दे दिया PQRS, और ये हमारे पास है ABC, और इसकी लेंथ भी कितनी है बेटा, जो साइड है इसकी 4 सेंटीमीटर। तब हम कह सकते हैं कि these two figures, these two squares are congruent because इसकी ऑल साइड हमारे पास इक्वल है, ये भी स्क्वायर है और ये वाला हमारे पास क्या है बेटा, स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिगर्स हमारी कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या चीज आप समझ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए? कॉन्ग्रुएंट के लिए वी हैव ऑल साइड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बेटा इक्वल, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इक्वल, ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, एंड ऑल एंगल कॉन्ग्रुएंट, और सारे के सारे एंगल भी हमारे इक्वल होने चाहिए। अब चेक कर लो बेटा, यहाँ पर ये आपके पास AB 4 है, PQ भी 4 है, AD आपके पास 4 है, ESB आपके पास 4 है, एंड चेक ऑल द एंगल्स, ऑल एंगल्स में हमारे पास कितने हैं बेटा, 90 डिग्री। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि दिस फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल होने चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारे पास किसका कंसेप्ट था, कॉन्ग्रुएंट का। अगर इसको अदर वर्ड में आप ये भी कह सकते हो, सेम शेप एंड सेम साइज, दोनों काम होने चाहिए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट के लिए। शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। अगर शेप सेम है और साइज डिफरेंट है तो वो हमारे पास क्या है, सिमिलर फिगर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये बैट्स की जो आपको मैंने फिगर्स बताई थी। अब हमारे पास जैसे बेटा सिमिलर्स के लिए, कॉन्ग्रुएंट के लिए आपको पता है, जो हमने 9th में स्टडी किया था, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से क्राइटेरिया से होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहले हम सिमिलर के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिटेल्स में देखेंगे कि सिमिलर की कंडीशन क्या है और कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन है। कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी हमने 9 में स्टडी किया और बेटा कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है, हमारे पास 4 वे से। फर्स्ट है हमारे पास SSS, कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहा हूं बेटा मैं, SAS, ASA एंड RHS, ये हमारे पास 4 वेज थे through which the triangles are congruent। अब बेटा यहाँ पे सिमिलर है, इन द सेम वे सिमिलर के लिए हमारे पास 4 वेज कह लो या 3 वेज कह लो, एंगल एंगल, या फिर इसको हम
एंगल 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 भी कहते हैं बेटा। तो एंगल एंगल या एंगल एंगल, ए ट्रिपल ए या डबल ए, एक ही मतलब है। अगर हमारे पास दो एंगल्स या तीन एंगल्स एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल्स के इक्वल हो जाएं तब हम कहेंगे कि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। एक प्रॉपर्टी होगी एंगल साइड एंगल। अगर हमारे पास सपोज ये ABC ट्राइंगल्स है और यहाँ पे PQR ट्राइंगल है, तो इस केस में अगर हमारे पास देखो बेटा ये साइड और ये साइड एंगल, जस्ट सेकेंड, और ये प्रोपोर्शन में हो बेटा। एंगल्स हमारे इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स हैं वो हमारे प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ये भी हमारे पास वे है, इसको आगे स्टडी करेंगे। और थर्ड है हमारे पास साइड्स। ओके बेटा, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी का बेटा मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से बेस से होता है, SSS, SAS, ASA एंड RHS। इन बेस से हमारी ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ओके, अब बेटा पॉलीगन के लिए, जो ट्राइंगल्स के लिए तो हमें पता चल गया बेटा AA, ट्रिपल A या SAS या SSS, ठीक है बेटा। ट्राइंगल्स के लिए ये हमारे पास बेस है, पर पॉलीगन के लिए क्या प्रॉपर्टी है? पॉलीगन्स के लिए तो पॉलीगन के लिए प्रॉपर्टी कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए अगर दो पॉलीगन्स हैं, पॉलीगन्स में बात आ जाती है बेटा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स की, पेंटागन की, हेक्सागन की, हेप्टागन की, जो ट्राइंगल से एंड लार्ज फिगर है, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड फिगर्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी फुलफिल होगी तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारी पॉलीगन्स हैं वो आपके सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फॉर टू पॉलीगन्स टू बी सिमिलर, अगर दो पॉलीगन को सिमिलर होना होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने आपको बता दिया बेटा, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, दिस द फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड सेकंड प्रॉपर्टी, ये दोनों एट ए टाइम आपकी एप्लीकेबल होनी चाहिए। और ट्राइंगल के केस में क्या हो जाता है बेटा, अगर उसमें और चलता है, अगर ये हो गया तब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। अगर ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूं ट्राइंगल्स, ये वाला हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है, तीन एंगल्स मिल गए तब भी ट्राइंगल। अगर हमारे पास साइड्स प्रोपोर्शन में है तब भी ट्राइंगल सिमिलर। और अगर दो साइडें प्रोपोर्शन में और उनको इंक्लूड करने वाला एंगल, ये भी अगर हमारे पास दो साइडें प्रोपोर्शन में और एंगल इक्वल, तब हमारे पास ट्राइंगल क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती है। अब इन चारों में से कोई भी एक हमें मिल जाए तो हम कहते हैं ट्राइंगल सिमिलर है। बट पॉलीगन में ऐसा नहीं है। पॉलीगन में क्या है, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज आपकी फुलफिल होनी चाहिए। फिर से कह रहा हूं, अभी हम इसके लिए लेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के लिए। क्वाड्रिलेटरल्स या जो फिगर्स हैं क्वाड्रिलेटरल से बनने वाली 4 साइडेड, पेंटागन, हेक्सागन, उनके लिए। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब बेटा उनकी जो रेशियो है, सबकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो है वो सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो हम कहेंगे वो ट्राइंगल्स हमारे, सॉरी पॉलीगन जो हमारे हैं वो सिमिलर नहीं होंगे और दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज हमारी फुलफिल होनी चाहिए। अब इस फिगर जो आपको सामने दे रखे हैं बेटा, चेक कर लेते हैं इनको। क्या ये दोनों पॉलीगन्स ABCD एंड WXYZ क्या इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं? लेट अस चेक फर्स्ट द एंगल। एंगल A 105, एंगल W 105, एंगल D 120, एंगल Z 120, एंगल C 90, एंगल Y 90, एंगल X 45, एंगल B 40। क्लियर बेटा? सो यहां पे एक प्रॉपर्टी तो हमारी मैच हो गई कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अब कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। अब चेक करते हैं बेटा वन बाय वन। अब चेक करते हैं बेटा, देखो इसको अब लॉन्गेस्ट साइड को मैं डिवाइड कर रहा हूं, 80 डिवाइडेड बाय 8, आपके पास कितना आ गया बेटा? 10। इसको डिवाइड किया कॉरस्पॉन्डिंग। अब 40 डिवाइडेड बाय 4, यहां पे कर देते हैं बेटा इसको 40 डिवाइडेड बाय 4, ये भी कितना आ गया बेटा? 10। इस साइड को डिवाइड किया इसके साथ, अब ये डिवाइड होंगे 150 डिवाइडेड बाय 15, आंसर कितना आ गया बेटा? 10। अब ये वाली साइड जो हमारे पास रह गई है इससे डिवाइड होगी, तो यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाय 11, यहाँ आंसर कितना आ गया? 10। तो इस केस में क्या देख रहे हैं बेटा,
जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में है और सबका आंसर सेम आ रहा है, 10 आपका आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया बेटा? दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर पॉलीगन टू बी सिमिलर। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास, अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई बेटा, एक्सरसाइज 6.1। अब चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमें आंसर दे रखा है ऑल सर्कल्स आर, जल्दी से बताओ बेटा, ये सर्कल और ये सर्कल क्या होंगे? सिमिलर। आपका आंसर है सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, जल्दी से बताओ बेटा, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, क्या होंगे ये भी? सिमिलर। और ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होती है बेटा? दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास? सिमिलर। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर बेटा? टू पॉलीगन्स of the same number of sides are to be similar if their corresponding angles are, अब जस्ट हमने प्रॉपर्टी स्टडी की बेटा, corresponding angles are congruent या equal, मैंने आपको बताया, corresponding sides are proportion। तो यहां पे क्या आएगा? corresponding angles are equal and corresponding sides are proportion। यहां पे आपको आंसर दे रखे हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। Give two different example of the pair of similar figure। तो एक हमें दे रखा है बेटा, एक ट्राइंगल, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली है 1 सेंटीमीटर के साथ और दूसरी हमने ड्रॉ कर ली है 2 सेंटीमीटर के साथ, 2 सेंटीमीटर के साथ। तो these two triangles are similar। तो और एग्जांपल अगर आपने लेना है, 2 एग्जांपल 2 डिफरेंट बोला हुआ है, तो एक हमने स्क्वायर ले लिया 2 सेंटीमीटर के साथ, अब तो आपको पता चल गया होगा। एक बड़ा स्क्वायर ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास सिमिलर है। सेकंड पार्ट कह रहा है नॉन सिमिलर फिगर, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉन सिमिलर फिगर, एक आप ट्राइंगल्स ड्रॉ कर दो, एक आप सर्कल ड्रॉ कर दो, ये सिमिलर नहीं है। दिस द फर्स्ट केस। ये हमने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ये भी हमारे सिमिलर नहीं है। तो 2 एग्जांपल देने थे, तो 2 एग्जांपल हमने दे दिए। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी जस्ट हमने डिस्कस की। हमने क्या कहा कि पॉलीगन है बेटा, अब ये 4 साइडेड पॉलीगन है हमारे पास। यहाँ पे हमने कहा कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल्स इक्वल होने चाहिए और इस केस में दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए। तो सेकंड क्या है? जो साइड है उस साइड हमारे पास क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब चेक करते हैं बेटा इस केस में, इस केस में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा ये आपके पास रोम्बस है, दिस इज रोम्बस, बिकॉज ऑल साइड इक्वल दे रखी है आपको, और यहाँ भी हमारे पास ये स्क्वायर, देखने से पता चल रहा है बेटा फिगर्स को, बिकॉज ऑल साइड इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री है आपका। तो बेटा इस केस में मुझे नहीं लगता कि ये सिमिलर है। सिमिलर क्यों नहीं है बेटा? दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है पहले चेक कर लेते हैं हम। एंगल P नॉट इक्वल्स टू एंगल A, नॉट इक्वल। एंगल Q नॉट इक्वल्स टू एंगल B, एंगल R नॉट इक्वल्स टू एंगल C, एंगल D नॉट इक्वल्स टू एंगल S। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी बेटा नॉट इक्वल वाली। अब सेकंड ट्राई करते हैं, ये कौन सी वाली थी? एंगल्स वाली। अब हम कर लेते हैं साइड्स की। अब 3 को डिवाइड किया 1.5 से, 3 को 1.5 से डिवाइड किया बेटा, तो हमारे पास आंसर आएगा 2। हाँ 2 आएगा। ओके, अब इसको डिवाइड करके 2 आया। अब ये 3.5 इसको भी डिवाइड करेगा, यहाँ भी आंसर कितना आएगा बेटा? 2। यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 2, और इसको भी हम डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेगा आपका इसको, तो यहाँ भी आपका आंसर कितना आएगा? 2। बेटा एक प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है कि साइड जो हमारे पास क्या है? साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। और मैंने आपको पहले कहा था कि हमारी इस केस में, इन केस ऑफ पॉलीगन्स, जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स हैं, पेंटागन है, हेक्सागन है, ये बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज हमें फुलफिल होनी चाहिए। अगर एक भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती है तो जो हमारे पॉलीगन्स हैं वो आपके सिमिलर नहीं होंगे। तो इसके साथ ही बेटा ये जो आपका जो एक्सरसाइज 6.1 है और कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी खत्म हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।